नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। सो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने चल रहे हैं सर्किल के स्पेशल कंसेप्ट को। और ये हमारा जो लेक्चर है डेडिकेटेड है एनडीए एग्ज़ाम के लिए, वो भी एनडीए 2026 सेकेंड हाफ के लिए स्पेशली। सो डियर कैडेट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है आपके कन्वीनियंस के लिए। सो अगर आपको लगता है कि हमें इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ ये जो सर्किल स्पेशल है डियर कैडेट्स, इसमें दो तीन पॉइंट्स हम आपको डिस्कस करेंगे इस सेशन में अपने टोटल, और वो दो तीन पॉइंट सर्किल से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आइए समझते हैं। पहला जो स्पेशल पॉइंट है वो है एंगल बिटवीन टू सर्किल्स। एंगल बिटवीन टू सर्किल्स, दो सर्किल्स के बीच में एंगल कैसे बनता है ये हम देखने चले हैं डियर कैडेट्स। तो अगर हमारे पास दो सर्किल हैं डियर कैडेट्स इस तरीके से, और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इन दोनों सर्किल के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना तो आपने सीखा है, लेकिन दो सर्किल के बीच में एंगल निकालना भी आप सीख जाइए आज। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जिस पॉइंट पे दोनों सर्किल काट रहे हैं उसके नाम दे दीजिए ए और बी। अब हम क्या करेंगे, इनके सेंटर्स हैं मान लीजिए O1 और O2। मान लीजिए इनके सेंटर्स क्या हैं, O1 एंड O2। अब हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर हम दो टेंजेंट्स खींचेंगे। ठीक है डियर कैडेट्स, कितने टेंजेंट, दो टेंजेंट्स इस पे हम ड्रॉ करेंगे। एक इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हुआ, और दूसरा टेंजेंट डियर कैडेट्स हम क्या करेंगे, एक इस सर्किल पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए और दूसरा हमने दूसरी वाली सर्किल पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया। ठीक है, दूसरा हमने दूसरी वाली सर्किल पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया। तो हमारा जो दूसरा टेंजेंट है सपोज करिए ये है, ये। अब ये दोनों टेंजेंट जो है दोनों ही सर्किल के सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्किल का जो टेंजेंट होता है और उस पे जो है सेंटर से डाली गई लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो चूंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल है डियर कैडेट्स, ये एंगल ही कहलाता है एंगल बिटवीन टू सर्किल्स। अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। O1 और O2 को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और अब हमें इन दोनों सर्किल के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू सर्किल। सो डियर कैडेट्स, एंगल बिटवीन टू सर्किल इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स लाइन एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो दोनों सर्किल का कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन का, उस पे क्या है, उस पे खींचा गया टेंजेंट है, टेंजेंट के बीच का एंगल है। ठीक है डियर कैडेट्स, अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अगर ये थीटा है तो दिस विल आल्सो बी थीटा एज यू नो, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे जिसका नाम है AO1 O2। ठीक है, इन ट्रायंगल AO1 O2 इस ट्रायंगल में ये जो कॉस, इस पे कोसाइन रूल लगाएंगे। ये आपका R1 है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 सपोज, एंड दिस इज योर O1 O2, सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस। सो इस पे हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा डियर कैडेट्स, क्या हो जाएगा, देखिए कोसाइन रूल लगाने पे cos थीटा इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस O1 O2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2। ये डियर कैडेट्स, ये आपका दो सर्किल के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो सर्किल के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है, और इसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। R1 R2 क्या है, रेडियस है दोनों सर्किल्स के, पहली सर्किल और दूसरे सर्किल के। O1 O2 क्या है, उन दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस है, और इनको यहाँ पे पुटअप करके हम cos थीटा लगा देंगे तो हमें दो सर्किल के बीच का एंगल मिल जाएगा। नाउ डियर कैडेट्स, जब भी दो सर्किल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, मीन्स व्हाट, मीन्स जब भी आपका ये जो थीटा है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू डियर कैडेट्स π/2 और 90 डिग्री, तो ये बोला जाता है कि दोनों सर्किल क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करते हैं। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन? सो डियर कैडेट, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल का मीनिंग होता है कि जब भी दो सर्किल के बीच में इंटरसेक्ट होने पे उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो इसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर थीटा 90 रखते हैं तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस O1 O2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। सो यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू O1 O2 का
होल स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि दोनों सर्किल के ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होने की ये कंडीशन है। एक कंडीशन और याद रखना है डियर कैडेट्स, अगर आपके पास, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं न्यू स्लाइड में बता देता हूँ, अगर आपके पास दो सर्किल हैं, एक सर्किल है सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दिस इज फर्स्ट सर्किल। सेकंड सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है डियर कैडेट्स, ये दो सर्किल है। तो अगर ये दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन होती है? तो एक कंडीशन होती है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। एक तो ये कंडीशन होती है, और दूसरी कंडीशन होती है डियर कैडेट्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू o1 o2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यूज करके आप दो सर्किल के ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस कंडीशन पे बेस्ड डियर कैडेट्स दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। पहला होता है कि टू चेक ऑर्थोगोनैलिटी या टू चेक ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। अगर आपको दो सर्किल का ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन चेक करना है तो आपको इनमें से कोई एक कंडीशन लगा करके चेक करना होगा। और दूसरा होता है डियर कैडेट्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन, टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन। किसी अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी आप इस कंडीशन को यूज करते हो, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन को यूज करते हो। सो डियर कैडेट्स, ये दो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। तो अब आइए मैं आपको क्वेश्चन इस पे कराता हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, ठीक है, और 17 है और 18 भी है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन कराते हैं, बाकी मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 ही डिस्कस करने चला हूँ। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस सर्किल एंड दिस सर्किल कट ऑर्थोगोनली। सो व्हाट इज योर फर्स्ट सर्किल डियर कैडेट्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट इज योर सेकंड सर्किल? सो सेकंड सर्किल भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं, 2 से हम डिवाइड करके इसको लिख ले रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है डियर कैडेट्स, माइनस 3/2y प्लस k/2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों सर्किल आपके इस तरीके से दिए हुए हैं, प्रॉपर फॉर्म में हमने लिख लिए दोनों सर्किल को। उसके बाद अब हमें क्या करना है डियर कैडेट्स? अब हमें इसमें करना ये है कि ये जो पहला सर्किल है इसका जीवन क्या हो जाएगा? सो जीवन होता है x के कोफिशिएंट्स को हाफ करने पे जीवन मिलता है। इसी तरीके से दूसरा सर्किल जो है, पहले सर्किल का f1 क्या हो जाएगा? सो y कोफिशिएंट को हाफ करिए, वो f1 हो जाएगा। साइन नहीं चेंज करना है, केवल हाफ करना है y के कोफिशिएंट को, तो f1 आ जाएगा। x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो g1 आ जाएगा। और c1 क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट टर्म है, c1 2 हो जाएगा। ऐसे डियर कैडेट्स इसको देखिए जरा, g2 क्या हो जाएगा? g2 हो जाएगा x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, ठीक है, -1। f2 क्या हो जाएगा? y के कोफिशिएंट का हाफ, दैट इज -3/4। और c2 क्या हो जाएगा डियर कैडेट्स? c2 हो जाएगा इसका, c2 हो जाएगा k/2, ठीक है। तो इस तरीके से g1 f1 c1 और g2 f2 c2 आपने पता कर लिए दोनों सर्किल से, ठीक है। अब इनको लगा दीजिए इस कंडीशन पे। क्या कंडीशन है? ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन में लगा दीजिए। सो कंडीशन इज डियर कैडेट्स क्या है? 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। सो 2g1g2 कितना हो जाएगा? 2g1 है -1, g2 है हमारे पास कितना है? ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके, 2 g2 हमने -1 ले लिया, g1 हमारा k/2, 2g1g2 प्लस 2 f1 कितना है हमारे पास? 2 है। f2 कितना है? -3/4, 2 f1 f2 एज इक्वल्स टू c1 कितना है हमारे पास? 2 है, और प्लस c2 k/2। ओके डियर कैडेट्स, सो आइए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2g1g2 प्लस 2 f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 लगा दिया। यहाँ 2 से 2 गेट कैंसिल आउट, -k प्लस 4 से 4 गेट कैंसिल आउट, -3 इक्वल्स टू 2 प्लस k/2। देखिए डियर कैडेट्स, अब यहाँ पे k को मैंने इस साइड ले लिया और 2 को इधर ले लिया। सो इधर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये? नाउ इट बिकम्स -3 -2 इक्वल्स टू k प्लस k/2। यहाँ पे -5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3k/2।
सो फ्रॉम हियर डियर कैडेट्स k इक्वल्स टू -10/3, k इक्वल्स टू क्या आ गया -10/3. सो योर आंसर इज वैल्यू ऑफ अननोन k इज -10/3 फॉर देम टू ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट. देखिए -10/3 ऑप्शन सी आ गया. डियर कैडेट्स, इस तरीके से दो सर्किल का हम ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन डिफाइन करते हैं और उस पर बेस्ड हमने आपको एक क्वेश्चन कराया. ऐसे ही आप इनमें से इन क्वेश्चंस को करके आप प्रैक्टिस और अच्छे से कर लीजिएगा. अब हम आपको ले चलते हैं स्पेशल पॉइंट नंबर 2 पे. सो डियर कैडेट्स, व्हाट इज स्पेशल पॉइंट नंबर 2? स्पेशल पॉइंट नंबर 2, स्पेशल पॉइंट नंबर 2 क्या है डियर कैडेट्स, इसको समझिए. तो जैसे अगर हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ डियर कैडेट्स, सपोज करिए ये सर्किल है और इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है डियर कैडेट्स, और ये सर्किल का सेंटर है. तो अगर आपसे कहा जाए इस सर्किल की इस पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी. सो डियर कैडेट्स, इस पॉइंट की इस सर्किल से एक तो मिनिमम डिस्टेंस आपको देखनी है. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी डियर कैडेट्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इस सर्किल की मिनिमम डिस्टेंस होगी. और देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. ओके डियर कैडेट्स, देखिए इसको थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं. यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी कौन सी डिस्टेंस होगी डियर कैडेट्स, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी सर्किल की इस पॉइंट से, ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी डियर कैडेट्स, ये इसकी कौन सी डिस्टेंस होगी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी. ये कौन सी डिस्टेंस होगी डियर कैडेट्स, यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है डियर कैडेट्स. सो मिनिमम डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक. अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए डियर कैडेट्स आपको करना क्या है, आपको पहले CP निकालना है. इस गिवन पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस निकालना है, CP, ठीक है. इस गिवन पॉइंट की सेंटर तक की डिस्टेंस निकालना, जिसको हम CP कहते हैं, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है, CP निकालना है, ठीक है. और इस CP को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं. P इज अ पॉइंट गिवन रहेगा आपको, C सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये भी आप फाइंड आउट कर लेना. तो सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. और इस CP डिस्टेंस में डियर कैडेट्स अगर हम रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इस CP डिस्टेंस में इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा CP माइनस R, ठीक है. और अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो इस CP में हम रेडियस को ऐड कर देंगे, ठीक है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, CP प्लस R हो जाएगा. आप क्लियरली देख सकते हो डियर कैडेट्स कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो आपकी R ही है ना. तो अगर आप CP में R को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी. और CP में अगर हम R को ही ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की भी R ही है, ऐड कर देंगे, CP में R को सब्ट्रैक्ट करने पे मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी. मीन्स मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू CP माइनस R और मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू CP प्लस R. ओके डियर कैडेट्स, CP क्या है, सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस, और R फॉर रेडियस है. अब आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं. जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल की इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. हमने कहा इस सर्किल की एक बाहर कोई पॉइंट है 2,4. हमने कहा इस पॉइंट से इस सर्किल की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको इस सर्किल का सेंटर पता करना है. सेंटर क्या हो जाएगा, सर्किल का सेंटर कैसे निकालेंगे, x कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना है और इधर भी y कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना है. ये सेंटर हो गया. अब हम क्या करेंगे, सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालेंगे, CP. ओके, CP. सो CP क्या हो जाएगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस 0 कितना आ जाएगा, CP 5 आ गया, ठीक है डियर कैडेट्स, CP 5 आ गया. और अब हमें इस रेडियस ऑफ द सर्किल भी फाइंड आउट करना है. तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर 9 प्लस y कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर 16, ओके, एंड माइनस कांस्टेंट टर्म 4, कितना हुआ 21 अंडर रूट में. सो रेडियस इज योर अंडर रूट 21. अब अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालना है डियर कैडेट्स, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं. मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा CP माइनस R. CP आपने 5 निकाला, 5 माइनस अंडर रूट 21, ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया. और मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, CP प्लस R करके. CP आपका है 5 प्लस R आपका है रूट 21. तो ये आपकी
मैक्सिमम डिस्टेंस। इस तरीके से हम मिन और मैक्स डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक आखिरी चीज़ और बची है स्पेशल पॉइंट 3 में डियर कैडेट्स। इसमें अगर आपको स्पेशल पॉइंट 3, अगर आपके पास कोई सर्किल है डियर कैडेट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, और कहा जाए इस सर्किल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। ये पॉइंट मान लो आपको दे दिया जाए x1 y1 और कहे कि इस पॉइंट पे इस सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो सर्किल दिया रहेगा और जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट दिया रहेगा। तो आपको इसके लिए बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, आपको कन्वर्टर अप्लाई करना है। कैसे? जहां पे एक्स स्क्वायर है इक्वेशन उसको रिप्लेस करो एक्स x1 से, जहां पे वाई स्क्वायर है उसको रिप्लेस करिए वाई y1 से, जहां पे एक्स है रिप्लेस करिए एक्स प्लस x1/2 से, और जहां पे वाई है रिप्लेस करिए वाई प्लस y1/2 से। जैसे ही आप ये कन्वर्टर यूज करेंगे वो सर्किल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? टेंजेंट की इक्वेशन में। सो फटाफट देख लीजिए कैसे ये होने जा रहा है। अब इसमें इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे डियर कैडेट्स एक्स x1 से, प्लस ये कन्वर्टर आपको याद रखना है, ठीक है। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई y1 से, प्लस 2g, x को किससे रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से। ऐसे ही 2f, y को किससे रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 से। ऐसे ही प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x x1 यही आपका टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सो x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस g x1 प्लस एफ वाई प्लस एफ y1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। डियर कैडेट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है डियर कैडेट, तो ये 3-4 स्पेशल पॉइंट जो थे इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये कंप्लीट होता है हमारा सर्किल का सेशन। मिलते हैं अपने पैराबोला के सेशन में।